क्या आपने कभी एरोप्लेन में सफर किया है? ये इतने बड़े विमान ग्रेविटी को चीरकर हमें दुनिया की यात्रा करवाते हैं। हम सभी जानते हैं कि एरोप्लेन्स अद्भुत मशीनें हैं और पूरे मैनकाइंड की सबसे अच्छी इन्वेंशन में से एक है। क्या ये एरोप्लेन्स फैक्ट्रीज में एक ही बार में छोटे अप्लायंसेस की तरह लाखों की संख्या में प्रोड्यूस किए जाते हैं, या ये हवाई जहाज एक एक करके समय लगाकर कई सालों में बनाए जाते हैं? खैर, दोनों में ही थोड़ी बहुत तो सच्चाई है। तो आज की वीडियो में हम एरोप्लेन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि एरोप्लेन्स बड़ी फैक्ट्रीज में बनाई कैसे जाती है, एक एरोप्लेन बनाने में कितना खर्च आता है और इसको बनाने का राइट्स किसके पास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो अंत तक देखिएगा। अभी एक बार जब आप एयरपोर्ट पे जाएं तो वहाँ खड़ी हुई हवाई जहाज़ों पर एक बार नजर डालें। वहाँ खड़ी एरोप्लेन साइज में काफी बड़ी और उनका स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होता है। ये मेटल से बनी हुई जायंट मशीन वास्तव में हमें आसमान में ले जा सकते हैं और कुछ ही घंटों में दुनिया के किसी भी कोने में हमें पहुंचा सकते हैं। तो एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के 4 स्टेप्स है। दोस्तों, आप सभी ने लेगो ब्लॉक्स के बारे में तो सुना होगा। तो हवाई जहाज बनाना लेगो ब्लॉकों से कुछ बनाने जैसा है। सबसे पहले इंजीनियर्स एरोप्लेन्स को प्लान करते हैं और उसको डिजाइन करते हैं। फिर वे एरोप्लेन डिजाइन को रियल लाइफ में देखने के लिए एक स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं जिसे CATV कहते हैं। उसके बाद हवाई जहाज के सभी अलग अलग पार्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनाया जाता है। फाइनली एरोप्लेन के सभी हिस्सों को एक साथ असेंबल किया जाता है और एरोप्लेन को रनवे पे उतारा जाता है। दोस्तों, हवाई जहाज बनाने के हमारे तरीके में समय के साथ बहुत चेंजेस आए हैं। हवाई जहाज की शुरुआती दिनों में एरोप्लेन ज्यादातर लकड़ी और कपड़े से बने होते थे। राइट ब्रदर्स ने 1903 में लकड़ी और कपड़े से बने विमान में अपनी पहली सक्सेसफुल उड़ान भरी। जैसे जैसे समय बीतता गया, हमने डोरेलियम जैसे लाइट वेट मटेरियल्स को एरोप्लेन की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हमें जल्दी और काफी बड़े नंबर में फाइटर प्लेन्स बनाने की जरूरत थी, इसीलिए हमने एरोप्लेन्स के मॉड्यूलर डिजाइनों का यूज करना शुरू कर दिया, जिसमें प्लेन्स के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग बनाकर उसके बाद उन्हें एक साथ असेंबल किया जाता था। तो दोस्तों, ये तो हमने आपको समरी बताई कि एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। आइए अब स्टेप्स में इसको डिटेल वाइज समझते हैं। इसका पहला स्टेप है एयरप्लेन्स की प्लानिंग और डिजाइनिंग। प्लानिंग और डिजाइनिंग में कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक का टाइम लग सकता है। ये रियलिटी में एयरक्राफ्ट डिजाइनर्स द्वारा किया जाता है जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। वो ये पता लगाते हैं कि हवाई जहाज कितना बड़ा और किस शेप का होना चाहिए और वो कैसे काम करेगा और कैसे चलेगा। इससे ये कंफर्म करने में मदद मिलती है कि हवाई जहाज अपना काम अच्छी तरह से कर सकता है या नहीं, जैसे लोगों या चीज़ों को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में ले जाना या प्लेन में आग बुझाने की सर्विस का होना। ये पूरा प्रोसेस एक पजल को सॉल्व करने जैसा है। इंजीनियर्स को ये पता लगाने की ज़रूरत है कि हवाई जहाज का हर एक पार्ट कितना मजबूत होना चाहिए, उसमें किस मटेरियल का यूज़ किया जाना चाहिए और सारे पार्ट्स को एक साथ कैसे जोड़ा जाना चाहिए। एरोप्लेन बनाना शुरू करने से पहले हर चीज़ की प्लानिंग करने में उन्हें लंबा टाइम लग सकता है और कई बार तो कई साल भी लग सकते हैं। दोस्तों, एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास दूसरा स्टेप है एयरप्लेन डिज़ाइन के कंप्यूटर सिमुलेशन। कभी कभी एरोप्लेन डिज़ाइनर्स एरोप्लेन को कंप्यूटर सिमुलेशंस का यूज़ करके बनाएंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके प्लेन का 3 डायमेंशनल मॉडल यानी कि 3D मॉडल बनाया जाता है और उसको अलग अलग कंडीशंस में टेस्ट किया जाता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि खराब वेदर या प्लेन में टर्बुलेंस के दौरान प्लेन कैसे रिएक्ट करेगा। रियल लाइफ में ये सब टेस्ट असली प्लेन में करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसे रनवे पे उतारने से पहले कंप्यूटर सिमुलेशन से ये सब प्लेन पे टेस्ट किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आप अपने कंप्यूटर पर एक गेम खेल रहे हैं जहां आपको हवाई जहाज उड़ाने का नाटक करना है। गेम में आप अपनी प्लेन को ऊपर खाबड़ हवा में
उड़ा सकते हैं या दिखावा कर सकते हैं कि वो एक मुश्किल लैंडिंग कर रहा है। इससे हमें ये देखने में हेल्प मिलती है कि विमान कितनी तेज़ी से जा सकता है और कितनी ऊंचाई तक उड़ सकता है, जिसे हम रियल लाइफ में टेस्ट नहीं कर सकते। तो ये कंप्यूटर गेम रियलिटी में प्लेन को रनवे पे उतारने से पहले ही उसे जांच कर लेता है। कंप्यूटर सिमुलेशन हमें ये देखने में मदद कर सकता है कि हवाई जहाज़ को रियलिटी में इस्तेमाल करने से पहले वो ठीक से काम करेगा या नहीं। ये हमें दिखा सकता है कि इंजन कितना मजबूत होगा, सामान के लिए कितनी जगह होगी और क्या पैसेंजर्स के पास अपने बैग के लिए जगह होगी। तो दोस्तों, इसके बाद थर्ड स्टेप आता है एरोप्लेन पार्ट्स की कंस्ट्रक्शन। जब हमने हवाई जहाज़ का प्लान और डिज़ाइन तैयार कर लिया और इसे बनाने की प्रैक्टिस कर ली, तो आखिरकार हमने इसे असेंबल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले हमें वो सभी अलग अलग हिस्से बनाने की ज़रूरत पड़ती है जो हवाई जहाज़ में लगते हैं। अब इन एरोप्लेन्स में कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं, इसके लिए आपको हमारी एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग सीरीज़ की दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जो आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएगी। तो दोस्तों, एक हवाई जहाज़ के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो जब एरोप्लेन रनवे से उड़ान भरती है तो ये सभी पार्ट्स एक साथ इकट्ठे काम करते हैं और मिशन को सक्सेसफुल बनाते हैं। और एरोप्लेन्स को आसमान में उड़ाने का सारा क्रेडिट जाता है हज़ारों इंजीनियर्स को जो इस प्रोसेस में शामिल है। जब हवाई जहाज़ पहली बार बनाए गए थे तो वे एक बड़ी पजल की तरह थे, क्योंकि उनमें कई टुकड़े थे जिन्हें एक साथ फिट करने की ज़रूरत थी। लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ता था और इस बारे में बहुत सोचना पड़ता था कि टुकड़ों को एक साथ कैसे रखा जाए ताकि हवाई जहाज़ सही ढंग से काम कर सके। एक हवाई जहाज़ बनाने में बहुत सारी प्लानिंग और प्रिकॉशंस लेने पड़ते थे। तो ये प्रोसेस आखिर है क्या? अगर हम शॉर्ट में बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले हवाई जहाज़ के अलग अलग हिस्सों को फैक्ट्री से एयरपोर्ट तक ले जाया जाता है। ये कितनी तेज़ी से होता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हवाई जहाज़ कितना बड़ा और भारी है और उन्हें कैसे ले जाया जा रहा है। लेकिन सब कुछ तैयार होने में आमतौर पर 1 या 2 दिन लगते हैं। एक बार जब सभी एरोप्लेन पार्ट्स एयरपोर्ट्स पर लाए जाते हैं तो उन्हें एक स्पेशल बिल्डिंग में सेट किया जाता है, जिसे एयरक्राफ्ट हैंगर भी बोला जाता है। तो दोस्तों, एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग का चौथा स्टेप अब है असेंबलिंग का, और ये उन वर्कर्स की एक टीम करती है जो स्पेशली ट्रेंड है प्लेन्स को एक साथ असेंबल करने में। प्लेन की शेप और कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर ये पूरा प्रोसेस 2 हफ्ते से 1 महीने तक का टाइम ले सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि हर साल कितने प्लेन्स बनाए जाते हैं। यूएसए में हर साल 11,000 से ज़्यादा एरोप्लेन्स बनाए जाते हैं। आखिरकार इन प्लेन्स को शुरू से आखिर तक तैयार करने में लाखों करोड़ों डॉलर का खर्चा आता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपको ये पता चला कि हवाई जहाज़ कैसे बनाए जाते हैं। क्या आप अपना खुद का प्लेन बना सकते हैं और इसमें कितना खर्चा आएगा? इसके बारे में जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो का सेकंड पार्ट, और ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।